टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी। पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसकी करंट एनर्जी इस कनेक्शन में आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या है। 3 ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ एक फ्रेंडली कनेक्शन में कनेक्टेड है, ठीक है। फ्रेंडलीनेस आप लोग की बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि फ्रेंडशिप कनेक्शन, ठीक है। अदरवाइज ये इससे ज़्यादा क्या सोचता है, ये आपसे हाइड करता है कि इमोशनल अटैचमेंट सी है, ठीक है। मतलब कि आप जानना चाहते हैं ये इंसान कितना इस कनेक्शन को लेकर सीरियस है। तो इस वक्त सीरियसनेस की कमी है, शायद तभी स्नीकी बिहेवियर है, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना इसको पसंद है, ठीक है। आपके साथ अच्छा लगता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये एक कम्प्लीटली एक जॉयफुल फील करता है जब भी आपसे कनेक्ट होता है, जब भी आपसे जुड़ता है। तो एक न्यू एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम लेवल पे इसकी लाइफ में इसको चीज़ें फील होती हैं, ठीक है। their current energy towards you right now. 10 of cups। आपको ये पर्सन एक फैमिली मटेरियल दिखता है, ठीक है। ये जानता है कि एक फैमिली मटेरियल थिंग्स है, लेकिन ऐसा हो सकता है इंडिपेंडेंट, अभी इसको इंडिपेंडेंट होने पे ज़्यादा फोकस है। कोई एक यंग एज पर्सन है, अगर यंग एज का नहीं भी है तो ये इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहा है। आपका न्यू फ्रेंड बना हो सकता है, न्यू लव इंटरेस्ट हो सकता है, या तो आप लोग की फ्रेंडशिप है, आप चाहते हैं ये कनेक्शन एक लव कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये इंसान इस वक्त सिंगल अपनी लाइफ पे फोकस है। गोल्स, लाइफ, अचीवमेंट्स, वो चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट बनी हुई है। 10 ऑफ कप्स ये दिखाता है हाँ इसके माइंड में मैरिज है, या आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है। इसको पता है आप कंप्लीटली एक मैरिज मटेरियल पर्सन हैं, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा डिफेंसिव है, डेफिनेटली डिफेंसिव रहता होगा। ये नहीं चाहता होगा कि आप इससे बहुत ज़्यादा होपफुल हों, ठीक है। या तो इस वक्त अभी अपने काम, कैरियर, अपने आप को स्टेबल करना फाइनेंशियली, मेंटली, ठीक है। एक मटेरियलिस्टिक वाइज गोल अचीव करना, कुछ इसकी विशेष हो सकती है, उन सबको अचीव करना, इसका माइंडसेट वो है, ठीक है। डिफेंसिवनेस हो सकती है, डिफेंसिव है इस इंसान की गार्ड्स पे। लेकिन ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपको काफ़ी इमोशनल दिखता है, ठीक है। आपको एक फैमिली मटेरियल दिखता है, मतलब कि एक मैरिज कमिटमेंट मटेरियल टाइप पर्सन है आप, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, बैलेंस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इंसान को हीलिंग, मेंटल पीस, सुकून, ये सब आपसे मिलता है, लेकिन एक फेयर है, ठीक है। आई डोंट नो वाई, किस तरीके का फेयर फील करता है, ठीक है। शायद ये बहुत इंटेंस है, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिलाई करना नहीं चाहता, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता, कुछ ना कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये चाहता है इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई ना करे, बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो, बहुत ज़्यादा वेट। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर मून एनर्जी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन, कन्फ्यूजन, ये सब कुछ दिखाता है। थोड़ा सा एक कन्फ्यूज रहना, क्लियर ना होना, थॉट्स का क्लियर ना होना, फीलिंग्स का क्लियर ना होना, एग्जैक्टली क्या चाहिए क्लियर ना होना। फील अच्छा होता है, आप हीलिंग पर्पस हैं इसकी लाइफ का, ठीक है। वाइब आपकी पॉजिटिव है, आपके साथ बैठकर रिफ्रेशिंग सा फील होता है, लेकिन चाहिए क्या आपसे, ये चीज़ डिसाइड करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ एग्जैक्टली इसको आपसे क्या चाहिए, क्योंकि ये इंसान जानता है कि आप वो वाले पर्सन नहीं हैं जो जगह जगह छोटे छोटे कनेक्शन बिल्ड करते हैं आप लोग। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के इस बिहेवियर की वजह से इमोशनल लॉस ज़रूर फील होता होगा कहीं ना कहीं। जब आप खामोश या साइलेंट हो जाते हैं, या एफर्ट करना या इनिशिएट लेना बंद कर देते, तो इस चीज़ को ये भी फील करता है कि इमोशनल लॉस हो रहा है, एक लैक ऑफ, एक गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये इंसान इस चीज़ को ये भी फील करता है। 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके माइंड की वजह से है, या इसकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस की वजह से स्ट्रेस आउट है, बोर्डम हो सकता है, डेफिनेटली। यहाँ पे पैशन है, अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच कुछ
कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है। यहाँ पे आपको लगता होगा जब आप इसके करीब आते हैं, जब ये मतलब कि मुकम्मल तौर पे ना ये आपकी लाइफ से निकल पाता है, ना मुकम्मल तौर पे आ पाता है, ठीक है। तो एक वाली सिचुएशन है ना, आपको इसके करीब जाके खुशी मिलती है क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर रिजिड हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है, गार्ड्स अप हो जाते हैं, ना आपको इस इंसान से दूर जाके खुशी मिलती है। कुछ कर्मा यहाँ पर बैलेंसिंग है, बाकी है। आप इस इंसान के साथ किसी तरीके का कार्मिक डेप्थ लेकर आए हुए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन ना होना, ठीक है, दोनों को डिससेटिस्फाई फील होना। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एडमायरिंग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग करेजियस पर्सन होना, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, स्ट्रॉन्ग विजन, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव लविंग पर्सनैलिटी, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं, ये इंसान भी कंफ्यूज है किसी मेंटल ब्लॉकेजेस में। डेफिनेटली ये इंसान यहाँ पर किसी टाइम का वेट कर रहा है या डिसीजन मेकिंग को लेने में कंफ्यूज है। आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता ये कहीं स्टक है या ये आपके साथ किसी और को कंपेयर कर रहा है या उधर कन्फ्यूजन है, ये किस चीज़ का वेट कर रहा है, किस क्लैरिटी आने का वेट कर रहा है, आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाते। या इसकी ये लाइफ में इसकी स्ट्रगल की वजह से आप लोग की बीच डिस्टेंस है, काम कैरियर डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ठीक है, जो एक डिससेटिस्फैक्शन है। ओके, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक बात होती है, कम्युनिकेशन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक फास्ट मोमेंट पे यहाँ पे एक दूसरे की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, पैशन फील होता है आप लोगों को, ठीक है। आपको लगता होगा एक सोल काइंड कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कर्मा कनेक्टेड है, जहाँ बहुत ज़्यादा सोल काइंड कनेक्शन, क्योंकि इम्बैलेंस फील होता है इस कनेक्शन में। चाहते ना चाहते हुए ऐसा फील होता है कि आपकी वैल्यू नहीं की जा रही, ठीक है, आपको वो इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, या आपके मतलब कि आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई हैं आप इस रिश्ते से, इस इंसान से, ठीक है, खुश नहीं है बहुत ज़्यादा। आपको लगता होगा ये इंसान आपका एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है, आपको ऐसा लगता होगा पता नहीं किस चीज़ ने रोका रखा है, जबकि आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप फ्री होना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ सही नहीं कर रहा, जस्टिस नहीं कर रहा, तो आपको निकल जाना चाहिए। आप किसी से भी डिस्कस करते होंगे, लोग बोलते होंगे इस कनेक्शन को लेट गो कर दो, इस रिश्ते को अभी ख़त्म कर दो, इस रिश्ते में आगे मत बढ़ो, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं। जब वो इंसान इनिशिएट नहीं ले रहा, एफर्ट नहीं डालता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अनसेड स्टोरी है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप हर किसी को ये कनेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आपको लगता है आप कैसे किसी को बताएं, इस इंसान के साथ आप कैसे खींचे चले जाते हैं। आपको लगता है कई बार कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, बार बार अप्रोच करना, बार बार कांटेक्ट करना, लेकिन आपको ऐसा लगता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने सब कुछ अपना जैसे कि एंड करके इस इंसान को समझने की कोशिश की हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात होती है, ओके। their current feelings. आप इस कनेक्शन में क्लैरिटी चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है, इस पर्सन से आप क्लैरिटी चाहती हैं, आप चाहते हैं आपके माइंड सेट एक क्लैरिटी आए, एक्शंस ले, इनिशिएट ले, ये इंसान क्लियर करे, मतलब कि स्टैग्नेंट मत रखे, क्लोजर लेकर आए, जो कि क्लोजर नहीं। आप लोग की जर्नी एक ही तरीके से कि पैटर्न से शुरू होती है और एक ही पैटर्न पे आके स्टॉप हो जाती है, स्टैग्नेंट हुई हुई है, ठीक है। आप एग्जैक्टली इस कनेक्शन में मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो एड्रेस कर नहीं पा रहे। आप इस इंसान के हर एक्ट से बॉदर होते हैं, ठीक है, और ये भी होता होगा, लेकिन ये शो करता है कि मैं बॉदर ही नहीं हो रहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बिहेवियर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर आपका विजडम, आपकी सोल ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, ठीक है, एक सोल ग्रोथ हो रही है, विजडम, आप जितना इमोशनली ब्रेक हो रहे हैं इस कनेक्शन में, उतना इवॉल्व हो रही है आपकी सोल, ठीक है, उतना एक लेवल अप हो रहा है आपकी सोल का यहाँ पर इस कनेक्शन में। विजडम है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने सेल्फ को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ, जैसे कि सेम सिमिलर पेज पे नहीं है, आप लोग की स्टोरी सिमिलर पेज पे नहीं है। सबसे बड़ा एक लैक इस कनेक्शन का, इस स्टोरी का ये है,
आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है, एक दूसरे को एक सेम स्टोरी पे आके अपने अपने सेल्फ को समझा नहीं पा रहे। उस इंसान को ऐसा लगता है कि क्या ही आपको समझाए, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है आप समझाना चाहते हैं तो वो समझना नहीं चाह रहा, तो अब ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। कुछ कार्मिक इश्यूज़ हैं, कोई कार्मिक डेप्थ है आप दोनों के बीच, कुछ कर्मा है पुराना, लेना देना वो ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज रहता है। माइट भी पॉसिबल यहाँ पर ऑप्शन और चॉइसेस हो, ठीक है, जिनमें ये आपको बैलेंस करना चाह रहा हो, और माइट भी पॉसिबल ये समझना चाह रहा है ये क्या करे, ठीक है, ये क्या करे। एक इन एंड आउट एनर्जी, ये इंसान कंसिस्टेंसी नहीं रखता आपकी लाइफ में, ठीक है, इन एंड आउट एनर्जी है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है, कभी होती है फिर कभी नहीं होती है, ठीक है, कोल्ड रहता है, ब्लंट रहता है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है, क्या चाहता क्या है, कभी लगता है कि आपको चाहता है, कभी लगता है ये आपकी वैल्यू करता है, कभी कभी ऐसा फील होता है हाँ ये कोई ना कोई चीज़ सोचता है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आप समझना चाहते हैं ये क्यों है, ठीक है। आप इस कनेक्शन से अपनी मर्ज़ी से नहीं निकल सकते। ये कनेक्शन आपके लिए एक सोल ग्रोथ का बाइस है, ठीक है, सोल ग्रोथ, एक अंडरस्टैंडिंग अपने सेल्फ को लेकर, अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सेल्फिश काइंड एक मेल लगते होंगे या फीमेल लगती होंगी, मतलब कि जो भी एक डोमिनेटिंग काइंड पर्सन, अब मैस्कुलाइन फीमेल में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है। बहुत ऐसा लगता होगा अपनी ख्वाहिश क्या है ये पता है, अपनी विश क्या है ये पता है, अपनी फैमिली, अपनी ज़रूरियात, या आपसे जब कुछ चाहिए होता होगा इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट, तब ये इंसान आपको अप्रोच करता है। आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आया, आपने इसको एक सेल्फिश पर्सन की तरह ज़रूर रिकॉर्गनाइज़ किया है, आपने इसको ज़रूर इस चीज़ को लेकर आपने ये चीज़ कही होगी कि यार एक सेल्फिश पर्सन से आप प्यार कर बैठे हैं, ठीक है, एक सेल्फिश इंसान को डील कर रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा क्योंकि काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हैं आप, एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं आप यूज़ हो रहे हैं या आप इस कनेक्शन में ये इंसान आपकी वैल्यू कर रहा है, आप इस जंग में अपने आप को बार बार फंसा रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। राइट नाउ कार्मिक सिचुएशन में मैं आपको इतना बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स होते होंगे कि आपको कभी कभी दिल करता होगा आप कंप्लीटली इस रिश्ते को लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए और इस सिचुएशन से निकल जाए, फ्री हो जाए। कुछ ऐसा हो कि आपकी सोचों से, आपके दिमाग से ये इंसान रिमूव हो जाए या आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए। कभी कभी लगता होगा कि आप इस इंसान से मिले ही क्यों। ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, एक वन साइडेड लव कह सकते हैं। आपको फील होता होगा कि आप वन साइडेडली चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत बार फील होता होगा, आपको लगता होगा यहाँ पर आप सिर्फ कंट्रोल होते हैं, सिर्फ मैनिपुलेट होते हैं, सिर्फ आपका यूज़ होता है या माइंड गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये इंसान आपको दूर से बैठकर देखता है डेफिनेटली, ठीक है, आपके बारे में बहुत सोचता है। स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, स्टॉक करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, या आपको दूर से ज़रूर देखता है, ठीक है, होल्ड बैक करके रखता है आपके बारे, आपको करा हुआ है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी सोचता है उस सब चीज़ों को कहता नहीं है, होल्ड बैक करता है, नोटिस करता है ये सब कुछ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, हाँ जब आप नहीं होते एक मिसिंग एनर्जी भी आती है, मैंने कहा ना ऊपर, आपको लगता होगा कि आप एक इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, ये भी करता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंसान आपके साथ जैसे कि फील करता है कि आप इसकी लाइफ में एक मेंटल हीलिंग और पीस के लिए आए हैं। इमोशनल है लेकिन शो नहीं करता, आपको लेकर कहीं ना कहीं सडनली इमोशनल फील करने लगता है, आपको लेकर इमोशंस इसने होल्ड करे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आप लोग की ट्यूनिंग नहीं हो पाती, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है तो एक इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी कभी कभी आपको फील होता होगा इसने बहुत कर लिया ये सब कुछ, जब आप इसको बताएंगे, ठीक है। ये इंसान आपको स्टेबल ग्राउंडेड देखता है, लेकिन कुछ ना कोई जिसके माइंड में ऑब्स्टिकल या चैलेंज है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई इशू है, इसको ऐसा लगता है कि सिचुएशन कैसे बन पाएगी, ठीक है, सिचुएशन कैसे चल पाएगी, सिचुएशन कैसे आप लोग के बीच कैसे क्लैरिटी आ पाएगी इस कनेक्शन में, ये इंसान नहीं समझ पाता। काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है, लाइफ में एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जो इस इंसान की लाइफ में इसके अंदर अट्रैक्टेड हैं, जो इसकी लाइफ में बार बार आना चाहते हैं। एक तो पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत से लोग इसकी पर्सनैलिटी से, इसके बिहेवियर से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक जेंटलमैन या जेंटल वुमेन टाइप पर्सनैलिटी है, जैसे कि एडमायर वाली पर्सनैलिटी है, जैसे कि इस तरीके का तो इंसान चाहिए था, लोगों को ऐसा फील होता होगा इससे मिलकर, इसको देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, आप भी इसीलिए अट्रैक्ट हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका एक, लेट्स सी, देखते हैं। आपके पर्सन के पास लाइफ में ऑप्शंस होंगे, ठीक है, ये इंसान
कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी है चार्मिंग सी के लोग अट्रैक्ट होते हैं, ना चाहते हुए भी लोग उसको नोटिस करते हैं, ठीक है। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, इस बात का अंदाज़ा आपको होगा इस इंसान के साथ रहकर। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में एक होता है ना, ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होते हैं तो लाइफ में ऑप्शंस बनते रहते हैं। कोई इंसान काम पे कितना ही बिजी हो, बनाना चाहे ना बनाना चाहे, तो यहाँ पर एफर्ट ना करने का एक सेकंड रीज़न ये भी होता है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम, कैरियर, अपने गोल्स अचीव करना। सेकंड ये है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होना, ठीक है। अब बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल अपने सक्सेसफुल कैरियर की वजह से या अपनी लुक्स की वजह से जो बहुत हाई प्रोफाइल टाइप है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो लोगों को इस इंसान की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ओके, और ब्यूटी विद ब्रेन, यहाँ पर मेल या फीमेल, इस चीज़ का कॉम्बो हो सकता है, ठीक है। स्मार्ट पर्सन है, क्लेवर इंसान है, अपने काम लोगों से निकलवाना जानता है, ठीक है। क्लेवर टाइप पर्सनैलिटी। सो लेट्स सी, देखते हैं। अ न्यू डे, ठीक है, किसी न्यू प्रोजेक्ट या किसी न्यू सिचुएशन पे काम करना चाहता है, किसी तरीके की कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगिनिंग यहाँ पर ज़रूर होगी, ठीक है, इस इंसान के साथ, या ये इंसान कुछ करना चाह रहा है, ठीक है। होम स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन टू द टाइम, ठीक है, टाइम के साथ स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा सा बर्डन है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में स्ट्रेस, मैंने आपको पहले ही बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, काम, कैरियर हो सकता है, लोगों का फैमिली, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना, इससे एक्सपेक्ट करना, कुछ ना कुछ है जो इसको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फॉरगिवनेस, ये इंसान कभी कभी सोचता है कि ये जानता है कि आप यहाँ पर फॉरगिवनेस ज़रूरी है, माफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इमोशंस, इमोशनल रिलीज़, ठीक है। इमोशनली ये इंसान इमोशनल रिलीज़ के बारे में सोचता है। इमोशनली एक बहुत ड्रेन यहाँ पर कभी कभी हो जाता है तो आपकी तरफ आता है। ये जानता है कि आप इसको बैलेंस करते हैं इमोशनली, और बार बार फॉरगिव करते हैं आप, और चीज़ों को अपने एंड से संभालने की कोशिश करते हैं। ये आपके अंदर एक अच्छी बात है, ठीक है। ओके 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 स्टैगनेंट एनर्जी है, हैंगिंग एनर्जी है, जो स्टक करती है, जो हैंग करती है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड और चीज़ें ब्लॉक करती है, कहीं ना कहीं स्टकनेस है। आप लोग के बीच कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं, और कार्मिक यहाँ पे फैमिली भी ऐसा हो सकता है, इसके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फैमिली की, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं लाइक अपने सिबलिंग्स में बड़ा है तो तभी है, ये मिड का हो सकता है, ठीक है, सबसे छोटा हो सकता है, सबसे बड़ी हो सकती है, कुछ भी, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये जो भी पर्सन है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। करंट फीलिंग्स, करंट ही इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग, ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं हो रही, या काम, कैरियर सक्सेस की वजह से, या शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, आप एक्सपेक्ट करते हैं। जब भी इंसान आपसे बात करता है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं मैरिज और कमिटमेंट की, शायद इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहा, शायद यहाँ पर इसलिए नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, छोटा मोटा ब्रेकअप हो सकता है, ये परमानेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग की एक आपको बैक स्ट्रैपिंग फील होती है, आपको लगता हो कि इमोशनल लॉस में है। ये इंसान नहीं चाहता कि आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट करें जो ये आपकी पूरी ना कर पाए, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतर सके, क्योंकि इसको लगता है कहीं ना कहीं आप एक काइंड हर्टेड है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई एक टॉक्सिसिटी है, कन्फ्यूजन है, यहाँ पे एक फेज़ ख़त्म होना ज़रूरी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन ख़त्म होनी ज़रूरी है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग ख़त्म होनी ज़रूरी है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक फेज़ एंड होना ज़रूरी है। आपके पर्सन कोल्ड हैं, ब्लंट हैं, आप यहाँ पर एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे, इंसान आपको चीट कर रहा है, इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस है, रीज़न क्या है एग्जैक्टली, इंसान आपको किससे क्यों कंफ्यूज है, ये किससे कंपेयर कर रहा है, या इसकी लाइफ में कौन ऑप्शन है, चॉइसेस हैं। आपको यहाँ पर क्लोजर का इशू है, आपको क्लोजर नहीं है इस इंसान के साथ, ठीक है। आप यहाँ पर आप एक जस्टिस का वेट कर रहे हैं, डिवाइन कॉलिंग का वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर डिवाइन कॉलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर एक जजमेंट आए, ठीक है। अब विजडम से यहाँ पर, डिवाइन से यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने का वेट कर रहे हैं। आपको अपनी एक सोल अवेकनिंग है इस कनेक्शन में, आपकी सोल ग्रोथ है, और आपको अपने सेल्फ पे कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, या ये कनेक्शन आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए। ये जो आपकी लाइफ में कार्मिक इश्यूज़ हैं या कार्मिक डेप्थ है वो एंड हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए। तो जो भी स्ट्रेस आउट है, जो भी अननेसेसरी अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनली बर्डन सम होना, रिलाई करना, आपको उन सब चीज़ों से हील होना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पर आपके इमोशंस वीक हो सकते हैं इस इंसान के लिए। वैसे भी नॉर्मली एक लाइफ में आप एक इमोशनली वीक पर्सन है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट में आना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को इकट्ठा करना पड़ेगा और एक स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना पड़ेगा, सेल्फ वर्थ को समझना पड़ेगा अपनी, ठीक है। अपने विजडम को हाई करना पड़ेगा। इस कनेक्शन में, इस कार्मिक डेप्थ का रीज़न ये है कि आपके अंदर एक चेंज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके अंदर अवेकनिंग ज़रूरी है। जब तक यहाँ पर अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होगी, इस इंसान के साथ आपके एक अप्स एंड डाउन या इन एंड आउट कनेक्शन चलता रहेगा। आप कंप्लीटली इस रिश्ते को एक फुलफिलिंग चाहते हैं, कलरफुल चाहते हैं, तो आपको ये कनेक्शन ट्रिगर करने आया है। अपने वूंड्स पर, अपनी अंदर की जो खामियां हैं उन पर काम करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।